नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि सुशांत की मौत हुई या फिर उन्होंने सुसाइड किया। सुशांत केस पर सीबीआई की जांच अब भी जारी है। इस पूरे मामले की जांच पर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर खड़े हो रहे हैं तो वो मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बात की है। सुशांत केस से जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया है। सीबीआई जांच को मुंबई पुलिस कैसे देखती है, ये सब पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से आप खुद सुनिए। आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है एक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उससे संबंधित ये प्रश्न है। उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी एक विशेष केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो रिपोर्ट हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने देखी थी, सीनियर इंस्पेक्टर ने देखी थी, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने देखी थी, हमारे राज्य के एडवोकेट जनरल ने देखी थी, और उसके बाद वो सील रिपोर्ट हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपना समाधान व्यक्त किया, और ऐसा सेंटेंस है कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ना तो कोई रॉन्ग डूइंग थी, ना कोई फॉल्ट था। सुप्रीम कोर्ट का समाधान हुआ हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। लेकिन उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग चैनल्स पर आके, कुछ तो बड़े बड़े एडवोकेट्स ने भी आके हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया। ऐसे ही एक बड़े वकील से मैंने खुद बात की। मैंने कहा कि आपने किस बेसिस पे हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया, आपको मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या था, आपने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? उन्होंने मान्य किया नहीं। मैंने फिर किस आधार पर? कहते जो उनको एंकर ने बताया था उस आधार पर उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनमें से पूछना चाहूँगा कितने लोगों ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? मुझे नहीं लगता कि 7 व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या बयान दिए, किस किस के बयान हुए, डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट थी, साइकेट्रिस्ट की क्या रिपोर्ट थी। बिना जानकारी के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल फोर्स हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन हमें समाधान है। हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था, एंड जब बाद में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया गया, उनके साथ हमने पूरा सहकार्य किया है, एंड पूरे पेपर्स, जितने डॉक्यूमेंट्स, जितनी एविडेंस थी, सब हैंडओवर कर दी गई है। आगे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उससे कोई जो फाइंडिंग होगी उससे अलग नहीं होगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया था। बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था जो सीबीआई को हैंडओवर किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिया था अपने ऑर्डर में कि अगर मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई गुनाह दाखिल करना पड़ता है, वो गुनाह सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं किया, हमारे इन्वेस्टिगेशन से समाधान व्यक्त किया। और जो आप 60-65 दिन का आपने प्रश्न उठाया, कोई भी एडीआर, अननेचुरल डेथ का प्रकरण, उसको इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 3 से 4 से 6 महीने लगते हैं। इस वर्ष में जैसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही लगभग 100 से अधिक एडीआर दाखिल हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें से 10 या 20 से अधिक एडीआर अभी तक फाइनल हुए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि इन्वेस्टिगेशन में 3 से 4-5 महीने का समय लगता है, और इस केस में भी हमारी तरफ से कोई ना तो देर हुई थी, एंड बहुत ही एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जो कि इस देश की हाईएस्ट कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके बाद किस बेसिस पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.